इकरार करना मुश्किल है, इनकार करना मुश्किल है, महबूब से मोहब्बत का इजहार करना मुश्किल है। हो कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, हो यारा दिल लगाना, हो यारा दिल लगाना। हो कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, हो यारा दिल लगाना, हो यारा दिल लगाना। Good evening, how are you? I hope all of you are doing well, doing great, doing something new, है ना। जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से हाजिर हूँ इस चैनल पे एक नई कहानी के साथ। तो आज की कहानी है राजकुमारी नंदिनी का। बचपन में ही किसी ने प्रेडिक्शन कर दिया था कि राजकुमारी नंदिनी का शादी एक बहुत ही गरीब लड़के से होगा। ये बात राजकुमारी को गवारा नहीं था। कैसे गवारा होता, वो एक राजकुमारी थी। उन्होंने तमाशा खड़ा कर दिया। क्या किया मुझे भी नहीं पता। चलिए कहानी को सुनते हैं और जानते हैं कि हुआ क्या था। उससे पहले अगर आप सब ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और सुनिए मेरी कहानी को। एक राजमहल में एक राजकुमारी रहती थी जिनका नाम था नंदिनी। नंदिनी देखने में बहुत सुंदर थी, समझदार भी थी, सुशील भी थी, लेकिन राजकुमारी को अपने सौंदर्य पे और अपने राजकुमारी होने पे बड़ा घमंड था, बड़ा गुरूर था। एक दिन राजकुमारी अपने बागीचे में फूल तोड़ने गई। हाथ में चांदी का टोकरी था और साथ में उनका नौकर था गोविंद। गोविंद 24 घंटे राजकुमारी के साथ परछाई की तरह रहता था, क्योंकि राजा ने कह रखा था गोविंद से कि तुम हमेशा राजकुमारी का ख्याल रखना, राजकुमारी जैसे कहेंगी, जो कहेंगी तुम्हें करना है। और गोविंद पूरी ईमानदारी से अपने काम को करता था। उस दिन भी गोविंद राजकुमारी के साथ था। राजकुमारी जब फूल तोड़ के वापस अपने घर के लिए निकली तो उन्होंने देखा सामने एक आदमी बैठा है, बूढ़ा है और उसके बड़े लंबे दाढ़ी हैं और उसके सामने 10-15 लोग बैठे हुए हैं। तो राजकुमारी के अंदर क्यूरियोसिटी हुई। राजकुमारी ने गोविंद से कहा कि गोविंद जाओ पता करके आओ कि वो बूढ़ा दाढ़ी वाला क्या कह रहा है। गोविंद उस दाढ़ी वाले के पास गया और पूछने लगा तो पता चला कि वो एक ज्योतिषाचार्य है। गोविंद वापस आया और कहने लगा राजकुमारी जी वो एक ज्योतिषाचार्य है और जितने लोग बैठे हैं उनको ये बता रहा है कि किसकी शादी किससे होगी। राजकुमारी ने कहा वो कैसे? गोविंद ने कहा वो तो मुझे नहीं पता, पर वो 2 घास के तिनके उखाड़ता है और दोनों को आपस में बांध देता है और थोड़ी देर में बताता है कि तुम्हारी शादी उससे होगी, तुम्हारी शादी उससे होगी। तो राजकुमारी ने कहा अच्छा ऐसा है क्या? गोविंद जाओ और पता करो कि मेरी शादी किससे होगी। गोविंद ने कहा राजकुमारी जी आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। राजकुमारी ने कहा क्या? तो गोविंद ने कहा आप अपना समय व्यर्थ ना करें, ये ज्योतिष लोग तो ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं, आप राजमहल में चलें। राजकुमारी ने कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे नौकर हो, मैंने जैसा कहा तुम जाओ, जो काम कहा जाके करो। गोविंद चुपचाप वहाँ से चला गया। गोविंद को ये अच्छा नहीं लगा कि सबके सामने राजकुमारी के बारे में वो ज्योतिषाचार्य से पूछे। गोविंद गया ज्योतिषाचार्य के पास और ज्योतिषाचार्य के कान में कुछ बुदबुदाया। ज्योतिषाचार्य उठ के आए और गोविंद ने पूछा कि राजकुमारी जी चाहती हैं कि आप उन्हें बताएं कि उनका विवाह किससे होगा। ज्योतिषाचार्य ने कहा ऐसी बात है। उन्होंने घास के 2 तिनके उखाड़े और आपस में बांध दिया। आंखें बंद की और थोड़ी ही देर बाद आंख खोल के उन्होंने बोला कि राजकुमारी नंदिनी का विवाह तुमसे ही होगा। यह बात सुन के गोविंद के पसीने छूटने लगे। गोविंद ने सोचा ये कैसे बोल रहा है, अगर ये बात राजकुमारी के कान तक पहुंच गई तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। गोविंद ने कहा कि श्रीमान जी आप अपने जगह पे चले जाइए और गोविंद वापस राजकुमारी के पास चला आया। राजकुमारी को आके बोला राजकुमारी जी ऐसा कुछ नहीं है, वो ज्योतिष तो ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है। राजकुमारी ने कहा ज्योतिष ने कहा क्या बताओ। गोविंद ने कहा राजकुमारी जी उसने जो कहा मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता हूँ, उसने बहुत ही खराब बात कही। राजकुमारी ने कहा क्या कहा उसने, तुम बताओ। गोविंद ने कहा मुझे क्षमा कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं अपने मुंह से ऐसी बातें नहीं बोल सकता। राजकुमारी ने कहा ज्योतिषाचार्य ने तुम्हें जो कहा है तुम वैसे ही मुझे कह सुनाओ। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं राजा से तुम्हारी शिकायत करूँगी और तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। गोविंद मजबूर हो गया। गोविंद ने कहा राजकुमारी जी उसने जो कहा है आपको भी सुन के अच्छा नहीं लगेगा। राजकुमारी ने कहा तुम मुंह खोलते हो या मैं कुछ करूं? गोविंद ने कहा कि नहीं नहीं राजकुमारी जी मैं बताता हूँ उसने क्या कहा। उसने कहा आपका विवाह मुझसे होगा। ये सुन के राजकुमारी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा राजकुमारी ने तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ऐसी बात कहोगे मुझसे?
ऐसा कहते हुए राजकुमारी ने अपनी चांदी की टोकरी ली और गोविंद के सर पे दे मारा और कहा, आज के बाद तुम अपना मुंह मत दिखाना। ऐसा कहते हुए पांव पटकते हुए राजकुमारी महल की ओर चली गई। इधर गोविंद को बहुत जोर से चोट लगी, उसके सर से खून बहने लगा और वो तिलमिला के गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं भी ये बात नहीं बताना चाहता था, आपको खुद ही सुनना था। मैं भी अब इस राजे महल में कभी नौकरी नहीं करूँगा, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कह के गोविंद रोते हुए चांदी की उस टोकरी को उठाया और वहाँ से चला गया। घर जाके उसने अपना सारा सामान पैक कर लिया और मन ही मन सोच लिया कि अब इस राजे महल में नौकरी करने में कभी नहीं जाऊँगा, मैं कहीं दूसरे जगह चला जाता हूँ, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा और मेरा जीवन चल ही जाएगा। ऐसा सोच के गोविंद ने अपना सारा सामान बांधा और अगली सुबह अपने घर से निकल गया। वो चलने लगा, चलते 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 दोपहर हो गई और वह दूसरे राज्य में पहुंच गया। दूसरे राज्य में पहुंचने पर उसने देखा कि ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, सबने नए नए कपड़े पहने हैं, बहुत ही आनंद का माहौल है, बहुत ही उल्लास का माहौल है। गोविंद को समझ में नहीं आया कि इस राज्य में क्या मनाया जा रहा है। गोविंद ने एक लड़के को अपने पास बुलाया और पूछा कि यहाँ क्या हुआ है, यहाँ किस चीज़ का उत्सव मनाया जा रहा है। लड़के ने कहा कि इस राज्य के जो राजा थे, कुछ ही दिन पहले उनका निधन हो गया। मरते वक्त राजा ने कहा था, चूँकि राजा की कोई संतान नहीं थी, तो मरते वक्त राजा ने कहा था कि मेरा सबसे प्रिय हाथी जो है वही नए राजा का चुनाव करेगा। हाथी जिसके भी गले में अपना फूलों का हार डाल देगा, वही लड़का इस राज्य का राजा होगा। और उसके लिए आज का दिन ही सुनिश्चित करके महाराज ने बताया था और महाराज का देहांत हो गया। इसीलिए नए राजा के चुने जाने की खुशी में आज हम लोग उत्सव मना रहे हैं। गोविंद ने कहा, तब तो बड़ा अच्छा है। लड़का ने कहा, आप भी चलो ना हमारे साथ, आप भी थोड़ी देर मौज मस्ती कर लेना, इसमें क्या है, नया राजा कौन बनेगा आप भी देख लेना। गोविंद को भी उसकी बात अच्छी लगी और वह भी लड़के के साथ नाचते झूमते उस उत्सव में पहुंच गया। गोविंद ने देखा वहाँ जगह जगह से राजा राजकुमार लोग आए हुए हैं उस राज्य का राजा बनने के चाहत में, और सब एक लाइन से खड़े हुए हैं। तभी गोविंद ने देखा ढोल नगाड़े तेज तेज बजने लगे, नर्तिकाएं नाच करने लगी और एक फूलों से सुसज्जित, हीरे जवाहरात मणियों से सुसज्जित हाथी को लाया गया। हाथी ने अपने सूंड में एक फूलों का माला पकड़ रखा था। गोविंद बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था ये सब देख के, और वो इंतज़ार करने लगा कि अब राजा कौन चुना जाएगा। सारे राजकुमार को एक लाइन से खड़ा कर दिया गया था और सब लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। हाथी आया और राजकुमार को देखा और आगे बढ़ गया, दूसरे राजकुमार को देखा आगे बढ़ गया, तीसरे राजकुमार को देखा आगे बढ़ गया। ऐसा करते करते हाथी ने सारे राजकुमार में से किसी को नहीं चुना और हाथी आम जनता की तरफ बढ़ गया। अब आम जनता में एक खुशी का माहौल आ गया कि हम में से कोई राजा चुना जाएगा। सब आगे बढ़ बढ़ के हाथी को अपना परिचय दे रहे थे, पर हाथी किसी को नहीं चुन रहा था। इधर एक कोने में खड़ा गोविंद सब कुछ देख रहा था। हाथी उस भीड़ को चीरते हुए गोविंद के पास पहुंच गया और उसने गोविंद को बहुत ही अच्छे से ऊपर से नीचे तक देखा और गोविंद के गले में वो माला डाल दी। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये नौजवान कौन है, कहाँ से आया है, इस राज्य का है भी नहीं और हाथी ने इसे राजा चुना है। लेकिन ये अंतिम राजा का आदेश था। सबने गोविंद को खुशी खुशी वहाँ का राजा मान लिया और गोविंद को उसी हाथी पे बिठाया गया और राज्य अभिषेक करके गोविंद को वहाँ का राजा घोषित कर दिया गया। गोविंद जब राज सिंहासन पे बैठा तो उसने बड़े ही निष्ठा से, बड़े ही सूझबूझ से राजकाज संभालना शुरू कर दिया। लोग उसे पसंद करने लगे। गोविंद अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही सचेततापूर्वक निभा रहा था। समय बीत रहा था, 4-5 साल बीत गए। अब उस राज्य में ये चर्चा होने लगी कि महाराज की शादी हो जानी चाहिए, कोई महारानी भी आ जानी चाहिए हमारे राज्य महल के लिए। सब लोग गोविंद को शादी के लिए मनाने लगे। गोविंद भी मान गया कि ठीक है, कोई अच्छी राजकुमारी होगी तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो जगह जगह से राजकुमारी का रिश्ता लेके लोग आने लगे। तो राजकुमारी नंदिनी का भी रिश्ता आया तो गोविंद ने उसे स्वीकार कर लिया और राजकुमारी नंदिनी का विवाह गोविंद के साथ हो गया। जब राजकुमारी नंदिनी गोविंद के साथ गोविंद के राज्य में आई तो वो बहुत खुश थी, पर वो गोविंद को पहचान नहीं पाई। एक दिन बागीचे में बैठे हुए दोनों झूले पे झूल रहे थे तो राजकुमारी नंदिनी ने कहा, महाराज आपके सर पे चोट का निशान कैसा, किसी युद्ध में लगा है
किस वजह से आपके सर पे निशान है, मुझे बताइए। गोविंद ने कहा, महारानी क्या आपको सचमुच याद नहीं है कि यह निशान कैसा है? राजकुमारी नंदिनी ने कहा, जी नहीं, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है कि यह कैसा निशान है। तो गोविंद ने कहा, आप कुछ पल ठहरिए, मैं अब भी आता हूँ। ऐसा कह के गोविंद अपने कमरे में चला गया। थोड़ी ही देर बाद गोविंद अपने कमरे से वह चांदी की टोकरी लेके आया और राजकुमारी को देते हुए कहा कि महारानी क्या आप इसे नहीं पहचानती हैं? राजकुमारी नंदिनी को सारी बातें याद आ गई और राजकुमारी नंदिनी ने गौर से गोविंद के चेहरे को देखा और वो पहचान गई, ये तो गोविंद है। राजकुमारी ने कहा कि क्या उसकी बात सच हो गई? तो महाराज गोविंद ने कहा, हाँ बिल्कुल सच हो गई। राजकुमारी नंदिनी ने कहा, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने उस दिन आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, मुझे आज भी उस बात की ग्लानि है। तो महाराज ने कहा, नहीं नहीं, आप बिल्कुल ग्लानि मत कीजिए, अगर आपने उस दिन ऐसा नहीं किया होता तो क्या हमारा विवाह होता, हम मिलते, मैं राजा बनता, मुझे ये गद्दी मिलती? कभी नहीं। उस दिन जो भी आपने किया उसकी वजह से ही सब कुछ हुआ, इसलिए आपको ग्लानि करने की कोई ज़रूरत नहीं। और ऐसा कह के दोनों राजा रानी बहुत ही खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। तो देखा आपने, ऐसा ज्योतिषाचार्य ने कहा, लेकिन नंदिनी को एक्सेप्ट नहीं था, लेकिन हुआ तो वही जो होना था। तो इसी तरह जो होना होता है वो हो जाता है, हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो चलिए, तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए मेरे चैनल पर मेरे साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।